हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 6 मार्च की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज लेकर आए हैं और इसमें हम 30% का एनालाइज करेंगे जो आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। और इसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? फूल का वह भाग जो बीज में परिवर्तित होता है। एक मोल में कणों की संख्या लगभग कितनी होती है? पुराने मॉडल की मोटर कारों में पावर के लिए मुख्य रूप से किसका यूज होता है? किसी वस्तु पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए और 4 कूलाम का आवेश तो कार्य कितना होगा? इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। आइए समझते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट करते चलना। पहला प्रश्न आपके सामने है, एसआई प्रणाली में बल की इकाई क्या मानी जाती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है? न्यूटन। जो बल की एसआई इकाई है वो क्या है? न्यूटन है। और न्यूटन क्या है? एसआई प्रणाली में बल की मानक इकाई, बल का जो सूत्र है वो क्या है? F बराबर एम ए। और एम क्या है यहाँ पर? द्रव्यमान। और ए क्या? त्वरण। और यहाँ पर 1 न्यूटन वह बल है जो 1 केजी द्रव्यमान को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, पुराने मॉडल की मोटर कारों में पावर के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता था? तो किसका होता था? तो ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल इंजन। इसके बारे में समझते हैं। शुरुआती कारों में हल्के और तेज इंजन के कारण पेट्रोल इंजन का उपयोग अधिक किया जाता था। पेट्रोल इंजन स्पार्क प्लग से काम करता है। इससे अगला प्रश्न, दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो सकती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, उल्टी या सीधी। तो इसके बारे में समझते हैं। दर्पण के प्रकार और वस्तु की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब सीधा या उल्टा बन सकता है। समतल दर्पण सीधा, अवतल दर्पण वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? जो वायुमंडल है उसके अपवर्तन के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के बार बार अपवर्तन से तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। ग्रह टिमटिमाते नहीं, क्योंकि वे पृथ्वी के अपेक्षाकृत पास होते हैं और ये तारे हैं ये ज्यादा दूर है। इससे अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए और 4 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो किया गया कार्य कितना होगा? तो यहाँ पर क्या? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर, 40 जूल। तो इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है? वी गुना क्यू। वी कितना दे रखा है यहाँ पर? 10 वोल्ट और क्यू का मान कितना? 4, दोनों की गुना करें 40 जूल। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर होता है। ठीक है। इससे अगला प्रश्न, वह पदार्थ जो विद्युत धारा को आसानी से प्रभावित होने देता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, चालक। क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। जिन पदार्थों में विद्युत धारा आसानी से बहती है उन्हें चालक कहते हैं। तांबा और एल्यूमिनियम अच्छे चालक हैं। इससे अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब में चमक पैदा करने वाला पतला तार क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, फिलामेंट। फिलामेंट। बल्ब के अंदर टंगस्टन धातु का पतला तार होता है जो गर्म होकर प्रकाश देता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है। इससे अगला प्रश्न, मिसाइल तकनीक के विकास में भारत के किस वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो किसका रहा है? ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम का। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल परियोजनाओं में योगदान। इससे अगला प्रश्न, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इससे अगला प्रश्न, विकास के सिद्धांत का संबंध किस वैज्ञानिक से है? तो एक किससे है? ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से विकास की व्याख्या की। प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इससे अगला प्रश्न, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। हृदय में 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। 4 कक्ष रक्त संचार को नियंत्रित करते हैं। इससे अगला प्रश्न, श्वसन की प्रक्रिया का नियंत्रण शरीर के किस भाग से होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर बी, मेडुला। किस होता है? मेडुला। और इसके बारे में समझते हैं। मेडुला ओब्लांगाटा श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग है। इससे अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक विषाणु जनित रोग है? कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, चेचक। चेचक एक वायरस होने वाला रोग है। टीकाकरण से इसे नियंत्रित किया गया है। इससे अगला प्रश्न, कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? कौन सा होता है? यह है ऑप्शन नंबर सी, तपेदिक। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। तपेदिक टीबी का कारण बैक्टीरिया है। यह मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। इससे अगला प्रश्न, वैज्ञानिक वर्गीकरण में मनुष्य किस वर्ग में रखा जाता है? ये किस में रखा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, मेमेलिया। किसमें? मेमेलिया। मनुष्य स्तनधारी प्राणी है इसलिए मेमेलिया वर्ग में आता है। स्तन ग्रंथि इसकी विशेषता है। इससे अगला प्रश्न, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। पौधों
पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और CO2 से भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल की। अगला प्रश्न जो आपका एग्जाम में पूछा गया, फूल का वह भाग जो बीज में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, बीजांड। निषेचन के बाद बीजांड बीज में बदल जाता है, अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। इसका अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में गैसों को सुरक्षित रखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, गैस जार। गैसों को संग्रहित करने के लिए गैस जार का प्रयोग किया जाता है। यह कांच का विशेष पात्र होता है। इसका अगला प्रश्न, वह मिश्रण जिसमें घुले कण आंखों से दिखाई नहीं देते क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, विलयन। विलयन में कण बहुत छोटे होते हैं, इसलिए विलयन दिखाई नहीं देते। और उदाहरण क्या है? नमक का पानी। इसका अगला प्रश्न, एक मोल में कणों की संख्या लगभग कितनी होती है? ये होती है ऑप्शन नंबर ए, 6.02 गुना 10 की पावर 23 अवगाद्रो संख्या होती है। एक मोल के बराबर होते हैं एक कण। इसका अगला प्रश्न, पानी H2O का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है? कैसे निकालते थे वो H2O का? H का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है। कितने H है? 2। और O कौन से नंबर पर होता है? 8। 8 का दुगुना कर तो 16। 2 एकम 2, 2 और 16 जब जोड़ेंगे कितना आता है? 18। ये होता है आणविक द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यहां से देख सकते हो आप सभी। इसका अगला प्रश्न, जिन तत्वों को बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हुए सामान्यतः कैसे होते हैं? वे होते हैं ऑप्शन नंबर बी, स्थिर होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने पर तत्व स्थिर अवस्था में होते हैं, इसे ऑक्टेट नियम कहते हैं। इसका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह में आता है? तो कौन सा आता है हैलोजन समूह में? ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। तो कौन कौन से आते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ये वाले क्या है? हैलोजन परिवार के तत्व हैं। हैलोजन समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि आते हैं। यह समूह 17 में होते हैं। इसका अगला प्रश्न, खाने का नमक किस रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? तो खाने का नमक क्या है यहाँ पर? NaCl होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसका नाम क्या? सोडियम क्लोराइड को सामान्य भाषा में नमक कहते हैं, समुद्री जल से प्राप्त होता है। इसका अगला प्रश्न, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3 × 10H2O। इसका यह सोडियम कार्बोनेट का जल योजित रूप है। इसका उपयोग सफाई और कांच बनाने में होता है। और आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।